मित्रों, भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले को समाप्त हुए पूरे 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस मैच का विवाद खत्म होने का नाम तक नहीं ले रहा है। जी हां मित्रों, अगर मीडिया रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो यह खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव पर खुले शब्दों में अपमानजनक टिप्पणी कर दी है। मित्रों, बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूसुफ ने एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर लगातार सूर्य कुमार यादव को अपशब्द कहे और बेहद ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उनकी इस हरकत के बाद सिर्फ भारतीय फैंस ही नहीं बल्कि पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। यही नहीं, भारत के महान दिग्गज क्रिकेटरों ने भी मोहम्मद यूसुफ के इस घटिया और असभ्य व्यवहार पर गहरी नाराजगी जताई है और इसे खेल भावना के खिलाफ बताया है। दोस्तों, यह सच है कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि दोनों देशों के करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जब कोई पूर्व क्रिकेटर इस तरह की बदजुबानी करता है तो वह न केवल खुद की छवि खराब करता है बल्कि पूरे खेल की मर्यादा को भी ठेस पहुंचाता है। यही कारण है कि इस विवाद को लेकर अब चर्चा और भी ज्यादा बढ़ गई है और हर तरफ इसकी आलोचना हो रही है। तो क्या है पूरा मामला और किस तरह से भारतीय दिग्गजों ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में पूरी खबर के साथ। इसलिए मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम जरूर लिखें। मित्रों, एशिया कप 2025 में भारत से मिली 7 विकेट की करारी हार को पाकिस्तान अब तक पचा नहीं पा रहा है। वहीं मैच के बाद सूर्य कुमार यादव का हाथ नहीं मिलाना जैसे उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा साबित हुआ। अपने खिलाड़ियों की गलतियां गिनाने के बजाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय टीम और मैनेजमेंट पर भड़क गए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे। यही नहीं मित्रों, पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 17,000 से ज्यादा रन बनाने वाले पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ तक बदजुबानी पर उतर आए। भारत से हार के बाद बौखलाहट इस कदर बढ़ गई कि पाकिस्तानी क्रिकेटरों की बातें अब गाली गलौज तक पहुंच गई हैं। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर हाथ मिलाने के विवाद पर चर्चा के दौरान उन्होंने बार बार सूर्य कुमार यादव को अपमानजनक नामों से पुकारा। हालत यह थी कि टीवी एंकर भी हैरान रह गया और कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ लगातार अनुचित भाषा का इस्तेमाल करते रहे। जैसे ही यह खबर भारत के दिग्गजों और फैंस तक पहुंची, गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और सच भी यही है मित्रों, अपने देश के खिलाड़ी को कोई गाली दे, ये किसी भी भारतीय को बर्दाश्त नहीं होता। यही कारण है कि अब पूरा क्रिकेट जगत इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है और भारतीय फैंस तथा दिग्गजों की कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो आइए मित्रों, जानते हैं कि आखिर गुस्से से बौखलाए मोहम्मद यूसुफ ने अपने बयान में क्या कहा। पाकिस्तान के टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान मोहम्मद यूसुफ ने भारत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत अपनी फिल्मी दुनिया से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वे जीत हासिल करने के लिए अंपायरों का सहारा ले रहे हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मैच रेफरी के जरिए प्रताड़ित कर रहे हैं। ये क्रिकेट के लिए बहुत ही शर्मनाक है। यूसुफ यहीं नहीं रुके। उन्होंने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को सीधे सीधे स्वर कह डाला और कहा कि कल का आया हुआ खिलाड़ी अगर हमारे क्रिकेटरों का अपमान करेगा तो हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने साफ शब्दों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपील की कि भारत जैसे घमंडी देश के साथ दोबारा क्रिकेट खेलने का कोई औचित्य नहीं है। जिस देश के खिलाड़ी सामने वाली टीम के खिलाड़ियों का सम्मान नहीं कर सकते, उनके साथ मैदान पर उतरना खेल की गरिमा का अपमान है। तो वहीं भारतीय दिग्गज मोहम्मद यूसुफ के इस भड़काऊ बयान को सुनकर गुस्से से भड़क उठे और इसका कड़ा विरोध करते हुए बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले वीरेंद्र सहवाग ने गुस्से और दृढ़ता से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी हार से इतना विचलित हो चुका है कि अब वहां के पूर्व खिलाड़ी बोलने की मर्यादा भी भूल बैठे हैं। वह बार बार भारतीय खिलाड़ियों पर भड़काऊ बयान देकर अपनी खींच निकाल रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि उन्हें अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए। सहवाग ने साफ कहा कि भारत के खिलाड़ियों को इन बयानों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैदान पर हमारी टीम का खेल ही सबसे बड़ा जवाब है। उन्होंने कहा कि विरोधी चाहे जितनी बातें करें, उनकी बातें केवल शब्दों तक ही सीमित रहती हैं, लेकिन जब बात मैदान पर उतरने की आती है तो उनके खिलाड़ी खुद को साबित नहीं कर पाते। सहवाग ने आगे कहा कि हमारी असली ताकत हमारे खेल में है और हमें वही ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने अपने खिलाड़ियों से अपील की कि वे मैदान पर प्रदर्शन करके ही जवाब दें, क्योंकि यही भारतीय क्रिकेट की पहचान है।
सहवाग के इस बयान से यह साफ झलकता है कि वह केवल क्रिकेट को खेल भावना के साथ देखने के पक्ष में है और अनावश्यक विवादों में उलझने के बजाय खेल पर फोकस करने को ही सही मानते हैं। वहीं धोनी ने कहा कि क्रिकेट हमेशा से सज्जनों का खेल माना जाता है। इस खेल की खूबसूरती यही है कि यहां खिलाड़ी अपनी मेहनत, अनुशासन और खेल भावना से सम्मान कमाता है। लेकिन जब कोई पूर्व क्रिकेटर इस स्तर तक गिरकर किसी खिलाड़ी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है तो यह केवल खेल की मर्यादा को नहीं तोड़ता बल्कि उस व्यक्ति की अपनी छवि को भी खराब करता है। मैंने हमेशा माना है कि मैदान पर जो करना है वहीं करो। प्रदर्शन से जवाब देना सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जब मैदान पर कामयाबी नहीं मिलती तब कुछ लोग शब्दों के जरिए दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। सच कहूं तो यह वही पल है जब दुनिया सब देख रही होती है। लोग यह समझ जाते हैं कि किसका स्तर कितना है और कौन अपनी इज्जत बचा पा रहा है। सूर्या यानी सूर्य कुमार यादव आज मेहनत और लगातार संघर्ष का दूसरा नाम है। उन्होंने अपने खेल से टीम इंडिया को कई बार मैच जिताए हैं और आज वह लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। ऐसे में अगर कोई उन्हें अपमानित करने की कोशिश करता है तो दरअसल वह सूर्या को नहीं बल्कि खुद को छोटा कर रहा है, क्योंकि मैदान पर सूर्या का बल्ला जवाब देता है और उनके प्रदर्शन से ही लोग उन्हें पहचानते हैं। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, हर खिलाड़ी की अपनी प्रतिष्ठा होती है। जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हों तो आपका दायित्व और भी बढ़ जाता है कि आप अपनी बातों और व्यवहार से आने वाली पीढ़ी को सही दिशा दिखाएं। अगर आप तकनीक या रणनीति पर चर्चा करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि उसमें सीख छिपी होती है। लेकिन जब आप निजी टिप्पणियां करते हैं, खासकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खेल की आत्मा और आपकी खुद की इज्जत दोनों को ठेस पहुंचाता है। क्रिकेट हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं। मैदान पर भारत और पाकिस्तान जैसी टीमें भले ही कड़ी टक्कर देती हों, लेकिन खेल खत्म होते ही यही उम्मीद की जाती है कि दोनों टीमें हाथ मिलाएं और एक दूसरे का सम्मान करें। यही खेल भावना है। यही वो चीज है जो इस खेल को महान बनाती है। मेरे हिसाब से सूर्या या किसी भी खिलाड़ी को इस तरह की बातों का जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जवाब हमेशा बल्ले और गेंद से दिया जाता है, शब्दों से नहीं। जो खिलाड़ी मैदान पर प्रदर्शन कर रहा है वही असली हीरो है। बाकी बातें केवल वक्त के साथ धुंधली हो जाती हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हमें ऐसे बयान नजरअंदाज करने चाहिए। ध्यान बस खेल पर होना चाहिए, क्योंकि दिन के आखिर में लोग आपके शब्द नहीं बल्कि आपके प्रदर्शन को याद रखते हैं और सूर्या का प्रदर्शन ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। वही सचिन तेंदुलकर ने इस मामले पर अपनी राय देते हुए कहा कि खेल का असली मकसद लोगों को जोड़ना और सकारात्मक ऊर्जा फैलाना है, न कि एक दूसरे पर आरोप लगाना। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों को समझना चाहिए कि मैदान पर प्रदर्शन ही असली जवाब होता है, बातें करने से कुछ हासिल नहीं होता। सचिन ने भारतीय खिलाड़ियों से अपील की कि वे केवल अपने खेल पर ध्यान दें और मैदान पर अपनी मेहनत और लगन से देश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि क्रिकेट हमेशा सम्मान और खेल भावना के साथ खेला जाना चाहिए। वहीं मोहम्मद कैफ ने कहा कि पाकिस्तान के दिग्गज जितनी मर्जी बातें कर लें, सच यह है कि मैदान पर हमेशा भारतीय खिलाड़ी ही जवाब देते आए हैं। शब्दों से नहीं, खेल से पहचान बनती है और भारत यही कर रहा है। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है? क्या भविष्य में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।